सीजीएल का जो आज एग्ज़ाम हुआ है तीनों शिफ्टों का, उन्हीं तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीज़निंग के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को EJMZC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले जो तरीका ग्लोब में लगाएंगे वही तरीका हम लोग बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GLOBE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, L का होता है 12, O का होता है 15, B का होता है 2 और E का होता है 5। इससे क्या बन रहा है, EJMZC। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। E का कोड कितना होता है, 5 होता है, J का होता है 10, M का होता है 13, Z का होता है 26 और C का होता है 3। तो देखिए 7 से 5 बना रहे हैं तो 2 घट रहा है, 12 से 10 बना रहे हैं 2 घट रहा है, 15 से 13 बना रहे हैं 2 घट रहा है और 2 से 26 बना रहे हैं 2 घट रहा है, 5 से 3 बना रहे हैं 2 घट रहा है। सभी में 2 घट रहा है। तो हम लोग बाज के अल्फ़ाबेट कोड में भी यही लगाएंगे। तो बाज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WATCH। देखिए W का कोड कितना होता है, 23, A का कोड होता है 1, T का होता है 20, C का होता है 3, H का होता है 8। प्रत्येक में 2 घटाएंगे। 23 में 2 घटाए तो आपका आया 21। अब 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आ जाएगा 25। 20 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 18। 3 में अब 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 और 8 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, U का, 25 होता है Y का, 18 होता है R का, 1 होता है A का और 6 होता है F का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं और एक ऐसा ऑप्शन चुनते हैं जिनको अप्लाई करने पर समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 35 के बराबर आ जाए। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, 15 - 5 + 75 भाग 30 × 2। तो इसके लिए राइट आंसर देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन बी आपका सही बनेगा। 30 की जगह 15 कर देंगे, 15 की जगह 30 कर देंगे। तो 15 की जगह क्या करेंगे, 30 - 5 + 75 भाग 30 की जगह 15, 15 × 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 15 में 75 में 15 का डिवाइड करेंगे तो ये 30 - 5 तो हो जाएगा, प्लस 15 पन्ना 75 × 2 ये हो जाएगा। तो 30 - 5 + 10 तो 40 - 5 मतलब आपका राइट आंसर आ जाएगा 35। ओके, तो आप देखिए बन गए, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, किसी कूट भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा। तो जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, G/M। जी का कोड होता है 7, Y का होता है 25, M का होता है 13। इससे क्या बन रहा है, FXL। तो F का कोड होता है 6, X का होता है 24 और L का होता है 12। तो देखिए 7 से 6 बना, आपका 1 हटा, 25 से 24 बनना 1 हट रहा है और 13 से 12 बना रहे तो भी आपका 1 हट रहा है। तो ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में भी प्रत्येक में 1 घटाएंगे। तो ट्रेनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAINER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का कोड होता है 20, R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, E का होता है 15, R का होता है 18। प्रत्येक में 1 घटाएंगे। तो 20 में 1 घटाया 19 आएगा आपका, 18 में 1 घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे तो 26 आ जाएगा और 9 में 1 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 14 में 1 घटाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 18 में 1 घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 होता है S का, 17 होता है Q का, 26 होता है Z का,
8 होता है एच का, 13 होता है एम का, 4 होता है डी का, 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, प्रश्न आकृति आप देख रहे हैं, तो प्रश्न आकृति पूरी की पूरी ये जो है समाहित कौन से ऑप्शन में समाहित है? ऑप्शन ए में। तो देखिए प्रश्न आकृति का सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए ये आपका जहाँ पर रेड कलर में कर रहे हैं, तो ये देखिए मिल गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं कहाँ पर मिलता है प्रश्न आकृति का। तो देखिए ये बड़ा वाला भी मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है? सबसे पहले देखिए बीच वाला आपका सर्किल है, सभी में सर्किल है, देखिए तीनों आकृतियों में सर्किल है, तो चौथी आकृति में भी आपका सर्किल होगा। और फिर देखिए सर्किल के अंदर प्लस है पहले आकृति में, फिर देखिए मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर देखिए गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक पॉइंट है, ऊपर ही ब्लैक पॉइंट है सबके। ओके, सर्किल में देखिए प्लस वाले में ब्लैक पॉइंट इधर था और गुणा वाले में ब्लैक पॉइंट इधर है। अब पहली आकृति से तीसरी आकृति में देखिए ये ब्लैक जो पॉइंट था ये 45 डिग्री मुड़ गया और दूसरी तरफ चला गया। ओके, अब ये देखिए ये सर्किल वाला जो है, गुणा वाला जो है ब्लैक पॉइंट, ये कहाँ पर चला जाएगा? ये भी 45 डिग्री घुमा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा दूसरी तरफ। अब देखिए ऊपर आयत है तो दूसरे फिगर में भी आयत है, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो गई, पहले यहाँ था वो दूसरी तरफ चला गया, फिर देखिए नीचे आ गया, अब कहाँ पर आएगा? दूसरी तरफ आएगा, इधर तरफ। और देखिए पहले में विकर्ण ऐसे था, दूसरे में विकर्ण आपका ऐसा हो गया, फिर तीसरे में विकर्ण ऐसा है, तो चौथे में विकर्ण आपका ऐसा हो जाएगा। हो गया, तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है? ऑप्शन डी में बन रहा है, देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए किसी कूट भाषा में डिनर को आपको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स का कोड क्या होगा? देखिए एक्चुअल में डी का कोड देखिए 4 होता है, तो सबसे पहले देखिए डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, ए का, आई का कितना होता है? 9 होता है, एन का होता है 14, एन का होता है 14, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब इनके कोड क्या क्या दिए हुए हैं? 5, 10, 15, 15, फिर 6, फिर 19। तो देखिए 4 से 5 बना क्या हुआ? 1 जुड़ रहा है, 9 से 10 बन रहा है 1 जुड़ रहा है, 14 से 15 बन रहा है 1 जुड़ रहा है, 14 से 15 बन रहा है 1 जुड़ रहा है, 5 से 6 बन रहा है 1 जुड़ रहा है, 18 से 19 बन रहा है तो 1 जुड़ रहा है, मतलब सभी में 1 1 की वृद्धि हो रही है। तो यही तरीका स्नैक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो स्नैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SNACKS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड होता है 19, एन का कोड होता है 14, ए का होता है 1, सी का होता है 3, के का होता है 11 और एस का होता है 19। प्रत्येक में 1 1 जोड़ेंगे। 19 में 1 जोड़ा 20 आया, अब 14 में 1 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, अब 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, अब 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, अब 19 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20। तो ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर होगा। और ये कौन से नंबर, ये नंबर जो हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए चम्मच और कांटे का प्रयोग करते हैं खाना खाने में, तो प्लेट और आपका क्या आ जाएगा साथ में? कटोरा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्लेट और कटोरा का प्रयोग किस में करेंगे? भोजन रखने के लिए करते हैं। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को आगे आएगा। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं आर। बाई का कोड कितना होता है? 25 होता है। आर का होता है 18। 25 से 18 बना, आपका क्या हुआ? 7 कट रहा है। आर से बनाते हैं के का कोड होता है 11। 18 से 11 बनना तो आपका 7 कट रहा है। पीछे सभी में 7 कटा तो आगे भी 7 कटेगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? 4। 4 किसका होता है? डी का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया डी।
ओके, अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं ओ, वी का कोड होता है 22, ओ का होता है 15। 22 से 15 बना आपका 7 घटा। अब ओ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8। 15 से 8 बना कितना घटा 7, तो आगे भी 7 घटेगा, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1। 1 किसका होता है ए का, तो डी ए, 2 अल्फ़ाबेट मिल गए डी और ए। अब सभी के लास्ट वाले उठा लेते हैं। एस से बनाते हैं एल, एस का कोड होता है 19, एल का होता है 12। 19 से 12 बना आपका क्या हुआ 7 घटा। अब एल से बनाते हैं ई, ई का होता है 5। 12 से 5 बना आपका क्या हुआ 7 घटा। तो देखिए पीछे सभी में 7 घटा है तो आगे भी घटेगा, 5 में 7 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आएगा 24। 24 किसका होता है डी सॉरी एक्स का होता है, तो डी ए एक्स आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी पति पुत्र हैं, तो सारे पति क्या हो जाएंगे आपके पुत्र हो जाएंगे, और कुछ पुत्र पिता हैं तो पुत्र का कुछ हिस्सा आपका पिता में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ पुत्र पति हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पुत्र का कुछ हिस्सा पति में जा रहा है तो पहला सही। दूसरा है कुछ पति पिता हैं, तो पति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पिता से, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका F1, F2, F3, F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं, तो बना लेते हैं 5 लोगों को, 1 2 3 4 और एक 5। आगे कहता है F4 F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। F2 जो है अगर F4 को इधर रख दें तो देखिए F4 जो है F2 के बिल्कुल बाईं ओर, F2 को अगर इधर रख दें लास्ट में तो F2 के बाईं ओर F4 हो गया। आगे कहता है F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, अगर F5 को इधर रख दें तो F5 के दायां इधर हो जाएगा तो F3 इधर आ जाएगा। आगे कहता है F1 एक सिरे पर बैठा है, तो लास्ट सिरा बचा F1 को इधर बैठा देते हैं। और F2 का केवल एक पड़ोसी है, F2 देखिए कहाँ पर है ये, तो जो F2 का एक पड़ोसी कौन है F4। आगे कहता है तो इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के बीच में कौन बैठा है, तो 2 मित्रों के बीच में देखिए कौन बैठा है F3, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है R N O W Q और C एक गोलाकार मेज के इर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बना लेते हैं गोला सर्किल। तो कितने कैंडिडेट हैं 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का बना लेते हैं। आगे कहता है R W के बाईं ओर है, अगर इधर है तो R का बायां किधर हो जाएगा इधर तरफ हो जाएगा, तो W इधर आ जाएगा। जो O के सामने है तो O के सामने देखिए हो गया O W, जो की के लिए आ रहा है W के लिए, तो O के सामने W हो गया। आगे कहता है O N के बाईं ओर बैठा है, अगर N इधर रख देते हैं तो N का बायां इधर हो गया, तो उधर O ऊपर आ गया। C W के बगल में नहीं है, तो W के बगल में नहीं तो C कहाँ होगा ऊपर की तरफ। Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो Q आपका इधर आ जाएगा, Q का बायां आपका क्या हो जाएगा, Q का बायां क्या हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा W, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, महिलाओं डॉक्टरों और कवियों। तो देखिए एक महिला हो जाएगा, और महिलाएं कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और डॉक्टर और महिलाएं दोनों कुछ कवि भी हो सकते हैं, तो इंटरसेक्ट तीनों करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसा फिगर किस में बन रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा, तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के दाएं बाएं वाले पक्ष में अप्लाई करने पर वो 96 के बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का हम लोग बायां वाला पक्ष उतार लेते हैं LHS वाला, तो 64 गुणा 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 8, तो इसके लिए ऑप्शन आपका सटीक कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। देखिए गुणा की जगह भाग कर देंगे, भाग की जगह गुणा, तो 64 गुणा है, गुणा की जगह भाग 2 प्लस 24 भाग की जगह गुणा मतलब 3 माइनस 8। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 32 प्लस 24 यहाँ 72 माइनस 8। देखिए ये जोड़ देंगे 2 2 4 और 7 3 10, 104 में से 8 जाएगा
कितना आ जाएगा 96। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे, पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में 84, दूसरी पंक्ति में 72। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरी पंक्ति में अप्लाई करेंगे। देखिए पहली पंक्ति है 84, 84 के बगल में कौन कौन से नंबर है? 7 और 13। तो 7 और 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 सत्ते 91। और पहली संख्या को इसमें से घटा देते हैं, तो 91 में से 7 जाएगा तो 84। अब देखिए 72 दूसरी पंक्ति में, 19 और 4 हैं, तो 4 में 19 का मल्टीप्लाई, 19 में 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 चौक 76। और पहली संख्या को घटा देंगे 76 में, तो कितना आ जाएगा? 72। यही तरीका लगाएंगे तीसरी पंक्ति में, 14 में 8 का मल्टीप्लाई, या 4 में 8 का मल्टीप्लाई, 14 में 8 का मल्टीप्लाई, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 112। और पहली संख्या को इसमें से घटा देंगे, मतलब 8 को घटा देंगे, तो कितना आ रहा है आपका? 104। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। देखिए खीरा, कद्दू और गाजर, इसमें से चुनना है। देखिए गाइस, खीरा, कद्दू और गाजर की तरह आलू भी क्या है? सब्जी है। खीरा आपकी सब्जी है, कद्दू भी सब्जी, गाजर भी सब्जी है, लेकिन आम, चेरी और सेब ये फल हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई। यही तरीका एच जे के लिए लगाएंगे। एच का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट एस और जे का होता है क्यू। एस क्यू आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 620 से 670 बनाते हैं, तो आपका इसमें 50 जुड़ रहा है। 670 से 722 बना रहे हैं, तो 52 जुड़ रहा है। 722 से 776 बना रहे हैं, तो आपका 54 जुड़ रहा है। अब देखिए 50 और 52 के बीच है डिफरेंस 2 का, 52 और 54 के बीच है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, और इस 56 को 776 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ से लगाए, 8 5 13 के 3 हाथ से लगाए, 832। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? तो छोटा करते हैं। सबसे पहले देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। जहाँ जहाँ रेड पॉइंट करें, रेड कलर से लाइनें करें, वैसे ही आपका फिगर बनेगा। तो अंदर वाला देखिए ये लाइन पूरी कर देते हैं, अंदर वाला छोटा सर्कल पूरा कर देते हैं। ये लाइन हमें पूरी नहीं करनी थी बीच वाली, तो कैसा फिगर बनेगा? तो ऐसा बनेगा। दोनों को यहाँ से जोड़ के, किनारों से जोड़ के, और बीच से एक लाइन ला के बीच से एक लाइन कर देंगे और अंदर वाला छोटा सर्कल पूरा कर देंगे, तो ऐसा फिगर बनेगा। ये किस में बन रहा है? ऑप्शन बी में बन रहा है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि L बराबर है 7, देखिए L का एक्चुअल में कोड होता है 12, लेकिन 7 बन रहा है, तो किसमें कितना घट रहा है? 5 घट रहा है। अब देखिए A का कोड होता है 1, लेकिन दिया हुआ है 22, तो इसमें भी क्या हो रहा है? 5 घट रहा है। अब जेल का कोड है 38, 38 कैसे आया? देखिए पीछे सभी में 5 5 घटा है, तो जेल के अल्फ़ाबेट कोड में भी 5 5 घटाएंगे। तो देखिए जे का कोड होता है 10, ए का होता है 1, और आई का होता है 9, एल का होता है 12। प्रत्येक में 5 5 घटा देते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 1 में से 5 जाएगा, बैकवर्ड चले जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 24। ओके। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। चारों को जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 24 29, 29 4 33, 33 7, 33 और 7 कितना हो जाएगा? थोड़ा गाइस वेट कीजिएगा। मैंने एक में अगर 5 घटाते हैं तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, तो आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। यहाँ पे 22 कर लीजिएगा। तो देखिए 5 और 22 कितना हो जाएगा? 27, 27 4 31, 31 7 38। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई, सभी में 5 5 घटा के जोड़ दिया,
यही तरीका थीप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं THIEF। टी का कोड होता है 20, एच का होता है 8, आई का होता है 9, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। प्रत्येक में 5 5 घटाते हैं हम लोग। ओके, 20 में 5 घटा देते हैं तो 15 आ जाता है। 8 में 5 घटा देते हैं तो 3 आ जाता है। 9 में 5 घटा देते हैं तो आपका 4 आ जाता है। 5 में 5 घटा देते हैं तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 26 आ जाता है। 6 में 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 और 5 को जोड़ देते हैं। 5 और 3 18, 18 4 22, और 22 और 26 कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 4 कम कर देंगे 48, 1 49। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 49। अगला है, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो देखिए यहाँ नीचे प्रतिबिंब रखा है तो यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब देखिए सबसे पहले ये गोलाकार है आकृति, ये कहाँ पर कैसी हो जाएगी दर्पण प्रतिबिंब में? आपकी ऐसी हो जाएगी, ये। अब ये सर्किल और क्रॉस है, सर्किल में डंडा है तो ये नीचे आ जाएगा और डंडा आपका ऐसा हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? ट्रायंगल आपका ऐसा हो जाएगा। ये फिगर किस में बन रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए जो तरीका 625 और 529 के लिए लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है और 529 होता है 23 का स्क्वायर। दोनों के बीच गैपिंग कितनी है? 2 की, तो आगे भी ये गैपिंग होगी। और 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का स्क्वायर, तो 2 की गैपिंग करेंगे तो 33 का स्क्वायर आएगा आगे। 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089, 1089। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।